भगवान का स्वरूप है। जब मन निर्मल हो जाता है तो मन ही भगवान बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। घबरा इसलिए जाते हैं कि मन और अपने को एक मान लेते हैं। ये लगता है अब तो मन बुरा सोच रहा है, अब तो हमारी दुर्गति होगी, अब तो मैं बहुत नीच हूं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अलग हैं। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, आप अलग हैं। आपका वो यंत्र है, आप उसे बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग कीजिए, ठीक हो जाएगा। आपने गलत प्रयोग किया, उसमें गलत भरा हुआ है, वो बार बार फेंक रहा है। मन ऐसे ही एक अव्यक्त सीसी कैमरा है, वो सब कुछ नोट करता रहता है। और जब आप भजन में बैठोगे वही आपको दिखाना शुरू कर देता है। जन्म जन्मांतरों में आपने ये किया है, देखो। बस चुप रहो, भजन चल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। न दुखी हो, न सुखी हो, न घबराओ, न भयभीत हो, न आसक्त हो, वो निकल रहा है, शांत हो रहा है, निकल जाएगा। शुभम शुक्ल जी, वृंदावन। राधा वल्लभ शिव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, श्री जी की कृपा से दास को श्री भागवत जी की कथा कहने के लिए कभी कभी बाहर भी जाना पड़ जाता है। कथा कहने के लिए जाने पर मन में एक डर सा बना रहता है कि धाम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसी वजह से बाहर की कथाएं नहीं ले पा रहा हूँ महाराज जी। नहीं, जाइए, बाहर जाइए, भगवद यश गाइए और सावधानी से रहिए। पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए और धन की प्रधानता की मांग मत रखिए। भगवद यश गाइए। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। तो वृंदावन की राधा नाम की, भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला सुनाइए, तो गांव गली में जो लोग रहते हैं उनके कान पवित्र होंगे, उनके पाप नष्ट होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। बस ध्यान रखे कि पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं और धन की मांग नहीं। देनहार कोई, वो देगा, अपने आप मालिक है, वो भरण पोषण करेगा। अगर श्री कृष्ण पे विश्वास नहीं तो भागवत को क्या जाना। अगर श्री कृष्ण पे विश्वास है तो मांगने की क्या बात है। जो प्रभु दे देंगे, जितना भरण पोषण उनको करना है वो चलता रहेगा। तो ऐसे भाव से जाना भी चाहिए। हाँ, संतजन भी गए हैं वृंदावन से बाहर जा जा करके भगवत का, पर उसका उद्देश्य होता है कि सबका मंगल हो। उद्देश्य धन कमाना, उद्देश्य भोग सामग्री इकट्ठा करना नहीं, उद्देश्य सबका मंगल हो। हम तो भगवान का यश गाते हैं, जिनके कान में पड़े मंगल हो, हमारा भरण पोषण भगवान से होता है। यही भक्त का लक्षण है। भाव यही रखे ऐसा। गुरुदेव भगवान, पूर्व से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार दादाजी और पिताजी के न रहने पर लोग अब मुझसे गुरु दीक्षा के लिए कहते हैं, परंतु गुरुदेव मैं खुद को उसके योग्य नहीं समझता कि नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो हम निषेध करते हैं, क्योंकि जब तक हम ही ने स्वाद नहीं चखा तो दूसरे का क्या। ये परंपरा वाली चीजें थोड़ी है। स्वाद ही नहीं चखा है तो हम दूसरे को क्या कल्याण कर लेंगे। जब हमें अनुभूति नहीं हुई है भगवदानंद की, तो फिर हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जब भगवद आदेश हो, ऐसी अनुभूति हो, गुरु आदेश हो, फिर वो संभाल लेंगे, चलते। अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ का पता भी नहीं है, और गुरु बन गए तो फिर मिटिया मेट हो जाएगा। क्योंकि अहंकार हो जाता है ना कि हम गुरु हो गए। गुरु प्रभु हैं, उनके सिवा कोई नहीं। वो जब हृदय में आ जाए और अपना खेल खेलने लगे तो आप जानो प्रभु, मैं गुरु नहीं हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है अपने कल्याण करने की, फिर हम दूसरों का कल्याण क्या कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य है। हर हृदय उनका ऑफिस है, वो कहीं भी आकर बैठ करके अपना काम कर लेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए वो बात अलग होती है। कोई ये परंपरा वाली चीजें थोड़ी है कि मतलब वो देते रहे तो फिर अब हम भी देते रहे। तो है क्या आपके पास जो दे दोगे? नहीं, क्या है आपके पास? वो अवस्था, वो स्थिति, वो भगवदानंद है भला। काम आता है वो अपना प्रभाव दिखा देता है, क्रोध आता है अपना प्रभाव, मोह आता है अपना प्रभाव। तो पहले तो हम चेला बने। चेला ही तो गुरु बनता है। पहले सच्चे चेला हम बने। जब अपने मन को चेला बना लोगे तब तुम गुरु अपने आप बन जाओगे। गुरु बनना नहीं पड़ेगा। मन को चेला बनाओ, अभी मन के चेला हो, नहीं हो, मन को चेला बना लो तो तुम्हें गुरु पदवी मिल जाएगी। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। विषयों का गुलाम कहीं गुरु नहीं होता, और गुरु कभी विषयों का गुलाम नहीं होता। दोनों बातों को समझना हो। गुरु भगवान है, उन्हीं में तन्मय हो गए तो फिर अब आगे जो भगवान करावे। अपनी योग्यता नहीं है
ऐसा भाव सदैव रखे, आगे भगवान खुद देखेंगे जैसा ये परंपरा वाली बात नहीं है, नहीं। हाँ, ये स्थिति वाली बात है जी।